कैसे हैं डॉक्टर साहब? यार आज मौजू बड़ा दिलचस्प है और बातें बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये बताएं डॉक्टर साहब, हम बैल लेते हैं फिर कीमत क्यों बताते हैं? कीमत बताने के लिए तो लेते हैं। नाइस आंसर। मतलब क्यों, वजह क्या वजह है? वजह ये है इतनी कि खुदनुमाई इसके लिए भी होगी? वजह ये है कि हमने मज़हब के अंदर फेस्टिवल को जनरेट कर दिया है। जो भी मजहबी एक्टिविटी करते हैं, फेस्टिवल तो ये है, फेस्टिविटीज तो हैं, मतलब ये तो वहाँ भी खुशी मनाई जाती है ना, कुर्बानी भी। और फेस्टिवल जनरेट रमजान से करके, बड़ा तो फेस्टिव मंथ कोई है ही नहीं। फेस्टिवल जनरेट करके मजहबी फरीजे को पीछे कर दिया और फेस्टिवल को सिर्फ आगे रख लिया। ओके। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें ये बताना होता है कि मेरा जोड़ा कहाँ से आया था, कितने का आया था, मैंने फ़लाँ चीज़ पे कितना ख़र्चा किया है, और उस चीज़ से लोगों को जलाना, सड़ाना, लोगों को जताना, ये हमारा अब ऑब्जेक्टिव रह गया। अब जब ऑब्जेक्टिव ये रह जाता है तो फिर ये सारे काम तो तकरीबन फरीज़ों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक पैकेज है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम बात करें। ज़रा पैकेज चलाइएगा। अभी नहीं है? अच्छा, वो अपलोड हो रहा है या नहीं है पैकेज है तो सही ना? ये तो बताओ, खुदा का वास्ता है तो सही, पैकेज तो है। हाँ, आले ज़रा भागो। हाँ, थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, हमारा थोड़ा सिस्टम स्लो है। ऐसा नहीं है, पैकेज तो है। अच्छा, फिर हम बैलों के नाम रखते हैं, मतलब एक बैल की कीमत 84 लाख रुपए। हाँ? सर ये कैसे हो? जी क्या हो गया आपको? 80 लाख? सर ये कैसे हो सकता है? सर मैं तो बोटी भी ना खाऊं उसकी, हिम्मत ही नहीं पड़े। मैं तो उसको देखता रहूं ऐसे करके, कितना महंगा भी है। अच्छा, बैलों के नाम और जो कीमत वाली बात है, ये ब्रांडिंग करने की कोशिश है। पहले, आज से कुछ साल पहले सिर्फ गाय होती थी और बकरे होते थे। फिर पता चला नहीं, गाय में फ़लानी नस्ल की गाय अगर लाएंगे तो आप बड़े आदमी हैं, और फ़लाँ नस्ल की गाय है तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। इसी तरह से बकरों में भी, जानवरों में। फिर वो जो बैलों की नस्ल आने लगी है। अच्छा, ये आपने जुमला बड़ा अच्छा कहा कि इंसानों में बकरे होते हैं। इंसान तो बकरे बने हुए हैं ना। अभी कल परसों जो बजट आया, पूरी कौम को बकरा बनाया हुआ है। हाँ यार, बजट पे सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी, मुबारकबाद देनी मुझे आपको बजट पे। मुबारक, और आप और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द गरीब हो रहे हैं। थैंक यू। क्या बजट है यार, मतलब कमाल ही हो गया ना। सॉरी, मुझे याद ही नहीं क्या बजट है। उसके ऊपर जो तनख्वाहदार जो लोग हैं, उनकी तो कुर्बानी हो गई परसों ना। जी। तो अब जो जानवरों का नाम रखने का ट्रेंड है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इस ट्रेंडिंग के बाद उसकी कॉस्ट को बढ़ाया जाए, लेने वाले के मकाम को बढ़ाया जाए, कुर्बानी करने वाले के मर्तबे को बढ़ाया जाए कि इन्होंने फ़लाँ वाला बैल किया था जो टीवी में दिखाया गया था या जो मोहल्ले में मशहूर हो गया था। अब एक नया ट्रेंड चला है, वो ये है कि कुर्बानी का जानवर की भी अनबॉक्सिंग होती है। कि वो ट्रक से कैसे उतर रहा है उसकी भी वीडियो बनाई जाती है सर। और उसको चढ़ाया कैसे जा रहा है मंडी में, उसकी भी वीडियो बनाई जाती है। कभी कभी ना ऐसा लगने लगा है कि ये कब्र में उतारने के बाद ना कैमरा छोड़ देंगे, बोले देखो हिसाब हो रहा है अब्बू का। हाँ, बस ये रह गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रह गया है। वो अंदर ना, सब तो अंदर। और मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, ऐसा एक्चुअली हुआ था आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले, 40 साल पहले कैमरे को छोड़ा गया था कि हम कब्र के अंदर देखना चाहते हैं कि होता क्या है। दिस हैपेंड इन न्यूयॉर्क में एक जगह हुआ था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड यू नो व्हाट हैपेंड? इट ब्रोक, द कैमरा ब्रोक। अच्छा। हाँ, इट बर्स्टेड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ इस वजह से हुआ होगा या क्या होगा। जाहिर है अगर वो स्पिरिचुअल कोई चीज़ है तो आपको तो नज़र वैसे भी नहीं आ सकती। जो हिसाब किताब हो रहा है वो तो बड़ा दूसरी जगह हो रहा है। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जब हम अब ये सारे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद ऐसा, अब जनाजों की तुम तस्वीरें बनाने लगे। इट इज सो डिफिकल्ट। मतलब आप मुंह दिखा रहे हैं, अब लोग रोते नहीं हैं, कैमरे से तस्वीरें, ये आखिरी लम्हात हैं। जो अपना भाई बहन कोई रिश्तेदार बाहर है, मैंने खुद देखा है, मेरी फैमिली में ऐसा हुआ है कि मुर्दे की बाकायदा पिक्चर मूवी वो भेज रहे हैं। वो ठीक है, वो ठीक है। नहीं, अब वो ठीक है। देखिए, तकलीफ रहती है ना कि आपने जाते हुए देखना है। मैं तो बता रहा हूँ, जब जनाजा आप उठा रहे हैं, उठाते वक्त जब आप सेल्फीज ले रहे हैं कि ये मैं ले रहा हूँ बैठ के, मतलब दिस इज क्रेजी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, दिखाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट दैट, क्या बात है जी। इसका नाम क्या हो सकता है बताएं? सिकंदर, रुस्तम, बबलू। आपा, आप भी बता दें। बादशाह, राजा। सर ये बकरा देखें सर, बकरा बैल लग रहा है। आप ओए चेक तो करें सर, ये बकरा तो चेक करें। ये देखें ये जानवर, मैं आपको बता दूं, ये जानवर कम से कम 100 लाख रुपए का जानवर है।
लुक एट दैट बिल्कुल बकरा। सही कह रहे हैं। इसकी प्राइस क्या होगी? चले एक गैस करते हैं, इसकी प्राइस क्या होगी? एक बकरे की इसकी प्राइस क्या की होगी? तो 1 लाख से ज्यादा ही होगी। 1 लाख? 1 लाख? ज्यादा होगी। 1 लाख नहीं बकरे होगा की- ये। दिस कम से कम 15 से 18 लाख रुपए का 1 लाख बकरा है। का तो नॉर्मल जी बकरा, ओके। बकरा 15 से 18 लाख रुपए का बकरा है। 15 से 18 लाख। डू यू थिंक कि ये वाले बकरे जो हैं ये यही आपको काम लाख? ना शुरू करते हैं, बकरे पाल के इन पे बेचना। ये देखें, ये बकरा देखिए, ये बकरा देखिए। आई मीन दिस साइजेस आर ह्यूज। अच्छा, बेचने वाला जो कीमत लगाते हैं उसकी असल वजह यह है कि फिर उसी तरह के खरीदार अवेलेबल हो जाते अच्छा, हैं। ये ऊंट देखिए, ऊंट देखिए आप, ऊंट देखिए। और सबसे बड़ी बात ये, जो खाना, जो ग़िज़ा बकरों को मिल रही है, इंसानों को नहीं मिल रही। वो पिस्ते बादाम पिस्ते, बादाम। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं बकरे। अच्छा, Fresh मैं आपको fruit। बताऊं, आप इवन दुम्बे जो दिखा रहे थे, बिल्कुल दुम्बे एक जमाने में बहुत छोटे हुआ करते थे, अब दुम्बों का साइज भी बढ़ गया है। क्रॉस ब्रीड की नस्ल शायद यहाँ के लोक generate की लोक गई। लोक दिस इज क्रेज। ये आप जरा जाके पता तो कीजिए। ये आप मालूम कीजिए कि जानवर, ओके एक काम करते हैं, आपने अपनी जिंदगी में सबसे महंगा जानवर कितने का खरीदा आपा? अभी तक की मैं बात कर रही हूँ कि कल जो हमारे यहाँ जानवर आया 2 की कीमत में, एक आया 3.5 लाख का। 3.5 लाख का। और लेकिन जो बहुत तकलीफ दे, मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिंदा है। हाँ जिंदा है, जिंदा अच्छा है। है। वो बच्चे मेरे और भाई, उसका ध्यान पूरी फैमिली रखिएगा। 3 दिन से जा रही थी, हर मंडी में चले गए, कहीं नहीं। वो कहते जी रेंज में ही नहीं है, क्या कर लें। लेना जरूरी आपने था। कितना महंगा लिया? सबसे महंगा? हमने तो अभी तक बकरे ही नहीं है, वो 2 लाख रुपए के आए हैं अभी। 2 लाख रुपए की। जी मैं घर कॉल करके पूछूं? करें करें, मैं कह रहा हूँ करें, पूछिए। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड जी, हेलो, कितने का बकरा है जी? कितने? बहुत महंगे, ये तो जानवर बहुत महंगे। डॉक्टर साहब, बकरे कुछ लिए हैं 50-50 हज़ार रुपए के, वो एक लॉट ले ली कुछ एक साथ, तो वो शायद थोड़े से सस्ते मिल गए। और गाय ली है कल तकरीबन 3-3.5 मन के गोश्त का। जो ख़रीदार जो मेरे साथ गए थे, मेरे जो दोस्त और अहबाब थे, उनका ख्याल है वो तकरीबन 2 लाख रुपए की। माशाल्लाह, तो सस्ते में आपको बेहतर मिल काफ़ी गई। काफ़ी बेहतर मिली। बेहतर मिली है। बेहतर मेरे मिल गया। भाई ने और उसकी गाय वजह ली यह है थी। कि शायद आम मंडी से नहीं लिया, जो रूटीन में जो बाड़े बने हुए हैं कि जहाँ पूरा साल जानवर होता है, वहाँ से ख़रीदा। एक दोस्त था उसके तवस्सुस से, तो शायद इसलिए थोड़ा अच्छा, ये सच में फोन कर रही हैं घर पे लाइव शो के अंदर बैठी हुई? हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम कितने का बकरा लिया? आई एम मेकिंग द शो इंटरेस्टिंग। हाँ, ये भी हाँ सही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नॉर्मल घर का शो मेरे है। भाई को गाय करते हैं, उन्होंने गाय नहीं की। 1.5 लाख का उनका बजट था, तो 1.5 लाख में 2 बकरे आए। कल रात की बात बता रही 75 हज़ार की। अच्छा, ये सबके साथ है, इट्स नॉट समथिंग कि जी लोगों के साथ नहीं, सबके साथ है। बहुत सारे लोगों ने इस मरतबा कुर्बानी नहीं की है इस ईद पे, जो किया करते थे। रेंज में नहीं है, वरना एक आम आदमी एक 25-30 हज़ार का बकरा कर लेता था कि ठीक है जी, कुछ भी है, They अल्लाह don't के want नाम to में talk कुछ to you. तो करना है। 3.5 वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, आइडिया 3.5 लाख। 3.5 लाख। अच्छा, मेरे साथ सिस्टम सबसे अच्छा है, मैं पहले ही पैसे दे देता हूँ और ना अपने घर मंगाता हूँ कुछ, ना कुछ, जो कुछ है सब बांट दो। वेरी नाइस। बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने आज तक शायद 1 या 2 मरतबा मैंने घर पे कुर्बानी की, मैंने रियलाइज कि वो भी मैंने देना ही होता है, वो भी मेरे पास मैंने रखना नहीं होता, मैं फ्रिज में रखने का कायल ही नहीं हूँ। और कुर्बानी का गोश्त खाया वैसे ही नहीं जाता। बिल्कुल, अब आई डोंट नो, बहुत पता नहीं क्यों। बहुत कम खाया जाता, बिकॉज इतना ज़्यादा उस दिन वो चीज़ें हो जाती नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मेरे दिल नहीं मानता। आई डोंट नो व्हाई। मैं बहुत बड़ी अजीब सी बात है, मुझसे नहीं खाया जाता। मैं चिकन खाता हूँ पूरे दिनों में। अच्छा, आई हैव नो आइडिया, चिकन और फिश जो भी मिल जाए वो मैं खा लेता और हूँ। चिकन की बात करूं, ख़ता कलामी होती है जी जी। कि मेरे चूँकि माशाल्लाह फैमिली है, तो ईद के बाद दावतें होती हैं, तो चिकन के रेट बहुत कम हो जाते हैं बकरे ईद से पहले। अभी खरीद के रख लो जी। हाँ, तो हम तकरीबन 10, 15, 20 किलो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हर आदमी हाँ नहीं जी, बिल्कुल, खाता। ऐसे ही है। आप शायद यकीन ना करें कि कल की बात बता रही हूँ मैं, ताज़ा बातें। मैंने कल कहा कि भाई अब वो दावत के लिए गोश्त मंगा लो, रेट गिर गए होंगे, 550-600 चल रहे थे। कल रात को तो आप हैरान हो जाएंगे, 850 रुपए किलो हो गई चिकन। मेरा ख्याल है जिस सोच का आप शिकार हैं, उस सोच के बहुत से लोग एक साथ शिकार हो गए और सभी लेने पहुंच गए, तो वो दोबारा रेट चिकन के बढ़ ऐसा गए। ही है, ऐसा ही है, परेशान बिल्कुल हो गई ऐसा ही है। रात की बात, 850 रुपए किलो चिकन। मैंने कहा अच्छा नहीं मंगाओ, क्या कर सकते हैं। सीरियसली ऐसे ही होता था हर साल हम इकट्ठा लोग लेके रख लेते थे जी, कि जी। सस्ता हो गया, लेकिन इस पर तो वो बहुत भी एकदम ईद से 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले बतदरीज रेट गिरना शुरू होते हैं, सभी लोग मंगा लेते हैं। हम कैसी सच्ची और गुर्बत वाली बातें कर रहे हैं ना। हकीकत है ये, गुर्बत नहीं है, ये सच हो गया। ये बताओ, इतनी ये सच्ची और गरीब बातें frustration कर रहे है। हैं।
ऐसी करिए होती, चिकन नहीं ले सकते हम, बीफ नहीं ले साहिर, सकते ये हम, बैठ- frustration है जिसका शिकार हर पाकिस्तानी है। लेकिन सब्जी तो कमाल है, सब्जी जिस जगह उगती है अगर आप वो देख लेना, आप जिंदगी में खाना छोड़ देंगे इतना। प्लीज प्लीज नहीं 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 मलिर की बात पहले ही कम कीजिएगा। खानी होती है सब्जी। मुझे एक ऐसा शो करना है जिसमें मैं आपको वो दिखाऊं जहाँ से वो सब्जी उगती है। मलिर की बात जो न कीजिएगा। जो पानी उन्हें दिया जाता है, Please। जहाँ से आलू निकाले जाते हैं, इतना मजा आएगा आपको, लगेगा कि हाँ यार ये। अच्छा, कभी आप चिकन लीजिएगा और कुछ मत करें, उसको 2 दिन के लिए छोड़ दें। आप इतनी बड़ी चिकन लाएंगे ना, 2 दिन बाद इतनी सी हो जाती है। Yes, that's what it is। मैं सच कह रहा हूँ, वो खड़ी भी नहीं हो पाती, वो यूं यूं डोल रही होती है ऐसे खड़े। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, जब वो उसमें से निकालते हैं ना चिकन पकड़ने, जो सबसे ज्यादा फड़फड़ा रही है ना, वो एंजाइटी का शिकार है। उसके टीके इतने लगे होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने टीके लगे होते हैं। चिकन भी एंजाइटी का शिकार। तो आपको नहीं मालूम, ये देखें, ये फॉल्स ब्रीडिंग है। मतलब वो इंजेक्शंस लगाते हैं, ये डॉक्टर साहब को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, वो उस पे आप जुल्म कर रहे होते हैं। ये जो हम गाय का भैंस का दूध पीते हैं, इन्हें टीके लगाते हैं, इनकी लाइफ कम हो जाती है। ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है, हाँ। जिसकी वजह से भैंस की, गाय की दूध की प्रोडक्शन एकदम दुगनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, और उसकी जो क्वालिटी और जो उसकी न्यूट्रिशंस हैं वो रिड्यूस खत्म हो जाती है। आप कभी चिकन शायद लेने नहीं गई, मैं तो खुद जाती हूँ अपनी ग्रोसरी नहीं, के यहाँ पर लिए। मैं जाती हूँ, यूं करके वो- दूर वो खड़ी होती हूँ। जिस पिंजरे में बंद होती है ना, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो सब एक दूसरे पे ऐसे गिरी हुई होती है सब। काइंड ऑफ